नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। तहसील नारायणबगड़ में हुई जन सुनवाई। जनपद चमोली के कर्णप्रयाग, सिमली, नारायणबगड़, ग्वालदम, बैजनाथ तक मोटर मार्ग की सीमांत क्षेत्र होने के कारण पिछले वर्षों से भारत माला के तहत चौड़ीकरण किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसमें यहाँ लोगों की दुकानें, घर व जमीनें प्रभावित हो रही हैं। इसके लिए बताते चलें कि इस कारण यहाँ काश्तकारों व व्यवसायियों की भूमि और प्रतिष्ठान अधिग्रहित की जानी है। इस हेतु आज नारायणबगड़ तहसील में जन सुनवाई रखी गई थी, परंतु जन सुनवाई में लोगों के लिए अधिक स्पष्टीकरण न होने के कारण जन सुनवाई फिर अधर में लटकती हुई लगती है। हालांकि उप जिलाधिकारी धराली सुधीर कुमार व तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने लोगों की भूमि अधिग्रहण से उपजी सभी शंकाओं और समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। बाइट सुधीर कुमार, उप जिलाधिकारी, बाइट ग्रामीण। इसके बारे में बताएं। आज का चुनाव भाई साहब हमारा जो 10वां केदार पंचखाली टैक्सी यूनियन है, सबकी सहमति और निर्विरोध मुझे यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया है। और ये इस मकसद से हमने चुनाव किया है कि हमारे नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और गठन में सबसे पहले हमारे मुद्दे हैं कि जो निजी वाहनों से द्वारा हमारे सवारियों को ढोया जा रहा है, जबकि हम उत्तराखंड सरकार को टैक्स पे करते हैं। उसके बाद जितने भी चुनाव होते हैं, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव में हमारे सारा सहयोग प्रशासन शासन को रहता है। तो मेरा साफ संदेश जनता में यही है कि मैं सारे बंधुओं से अपने निवेदन करूंगा, जितने भी टैक्सी हमारे टैक्सी के अलावा जो निजी वाहन है वो अपने हमारी सवारियाँ ढो रहे हैं, तो ऐसा ना करके मैं नम्र निवेदन करता हूं कि हमें किसी पर इस प्रकार की कार्रवाई ना करनी पड़े। बहुत मेरे लिए मैंने ये सोच रखा है कि आप सभी मेरे जितने भी वाहन चालक बंधु हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रहे हैं और निभाते आ रहे हैं इन 10 सालों या 20 सालों के अंतर्गत में। मेरा इनको भी ये कहना है कि आप भी थोड़ा से नशा पानी में गाड़ी ना चलाएं और किसी से अभद्रता ना करें। देखो, जनता के बीच हमको रहना है तो इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है प्राइवेट नंबरों को, और मैं शासन प्रशासन से भी इस विषय में मिलूंगा और अपनी बातों को प्रमुखता से रखूंगा। आज की सुनवाई सिमली ग्वालदम राज्य राजमार्ग संख्या 11 के विस्तारीकरण एवं चौड़ीकरण के संबंध में जन सुनवाई नियत की गई थी, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भेजे गए पत्र के क्रम में हम लोगों ने यहाँ जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें बीआरओ से एई, जेई और उनके अमीन ने प्रतिभाग किया। तहसीलदार नारायणबगड़ भी यहाँ पे उपस्थित थे और सभी जनता का समस्याओं को यहाँ पे लिया गया है चौड़ीकरण से संबंध में, और उन समस्याओं का संबंधित विभाग से प्रत्युत्तर भी लिया गया अभी, और उनको निर्देशित किया गया है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करेंगे, और साथ ही जो समस्याएं इनके स्तर की, जो इस स्तर पे समाधान जिनका नहीं हो सकता है, उनको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिया जाए। सर, जैसे कि ये जो बाईपास वाला हमारी जमीन कट रही है, हमारा मकान कट रहा है, गौशाला कट रही है, पूरा हमारा जो खाद खलिहान है वो भी कट रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ पर, किस क्षेत्र में? हम नगर प्रधान, ग्राम नगर प्रधान, मथुरा दोनों में आते हैं, हरमनी में भी आते हैं। हम नगर प्रधान मथुरा अलग क्रम से। क्या आपको गरीब बिहारों ने आश्वासन दिया कि आपको सही मुआवजा मिलेगा? आपको कुछ सर अभी तो कुछ नहीं दिया। वो समय थोड़ा बहुत बच गई हमारी जमीन, तो वो समय कुछ नहीं था। अभी बोल रही कि नया चोट हो रही है, तो तब लड़ रही है ना। आश्वासन दे रखी उन्होंने, तो तभी आए हम, जब उन्होंने हमारे को ऑर्डर दिया कि भाई आप यहाँ आओ, मीटिंग में आओ, तब बोला था हम आ गए। फिर हमारी बात आप तक पहुँचे, सरकार तक पहुँची। आज अभी जो जन सुनवाई हुई तो उसमें हमारे एसडीएम साहब भी यहाँ पर थे और तहसीलदार थे, कई हमारे प्रमुख साहब भी थे। तो उसमें मैंने यही मांग रखी कि आप जब यहाँ पर कृषि भूमि को एक्वायर कर रहे हैं और उसके अंतर्गत कृषि भूमि भी आ रही है, और कृषि भूमि तो आ ही रही है, उसके साथ साथ जो मार्केट से जो रोड कट रही है उस पर काफी निजी भवन है, काफी दुकानें हैं, तो उसके मुआवजे के परिप्रेक्ष्य में हमने बात की है। और जो ये रोड बन रही है वो हमारी सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि ये हमको गौचर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, जहाँ पर हमारी बटालियनें रहती है, आईटीबी भी वहाँ पर है और जोशीमठ भी हमारी जो आर्मी है, तो उसका जो रूट है पिथौरागढ़ को जोड़ने का, तो यही एक सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण
ये रोड का जो चौड़ीकरण कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे काश्तकार भी इसमें सारे सरकार के जो भूमि अधिग्रहण करने जो हमारे विभागीय लोग आए हैं उनका साथ दे रही है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं हमने यहाँ पर जो संबंधित विभागीय लोग आए थे उनके समक्ष रखा है और उन्होंने हमको यह कहकर उनका समस्याओं का निपटारण जल्दी होगा, यह विभागीय अधिकारियों ने हमको दिया है।